वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम आईएसओ का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी कंपनीज़ में जाते हैं और अगर कुछ नॉन कन्फर्मिटी आ जाती है तो लोगों को उसमें करेक्शन और करेक्टिव एक्शन इनके बीच में क्या फ़र्क है वो समझ में नहीं आता है। बिकॉज अगर उनको हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं तो रूट कॉज तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट उस फॉर्म में जहाँ भी करेक्शन लिखना है और फिर करेक्टिव एक्शन लिखना है तो वहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी हो जाती है या फिर अंडरस्टैंडिंग करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है दोनों में और वो दोनों अलग अलग क्यों होने चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में यही जान लेते हैं कि करेक्शन और करेक्टिव एक्शन में क्या डिफरेंसेस है। तो जब भी नॉन कन्फर्मिटी आती है तो पहले नॉन कन्फर्मिटी है क्या। तो नॉन कन्फर्मिटी मीन्स अगर कुछ आपने प्रोसीजर को ऑलरेडी डिफाइन किया है कि आप कुछ करने वाले हैं और अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते या कुछ बीच में दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है या फिर कुछ कंप्लेंट आ जाती है या फिर कुछ रिजेक्शन आ जाता है या फिर और कुछ भी, अगर आपको शो कॉज नोटिस के जैसा कुछ भी अगर होता है तो दैट्स कॉल्ड नॉन कन्फर्मिटी। मीन्स आपने प्रोसेस को ऑलरेडी डिफाइन किया है बट आप उसको फॉलो प्रॉपरली ना करने के वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, दैट इज़ नॉन कन्फर्मिटी। अभी एग्जैक्टली करेक्शन क्या है और करेक्टिव एक्शन क्या है उसको थोड़ा सा डीप में जानेंगे। तो करेक्शन मीन्स ऐसा है कि आपका जो इमीडिएट उस पर जो भी एक्शन है उस इमीडिएट एक्शन को आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया और उस इमीडिएट एक्शन को लेके जो नॉन कन्फर्मिटी आए हैं उसको आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद इमीडिएट एक्शन इज़ अ टेम्पररी एक्शन है, वो आपकी सिर्फ टेम्पररी रहेगी, वो ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं या फिर ज़्यादा देर तक वो सक्सेसफुल होगी भी नहीं, ऐसी रहती है करेक्शन। और करेक्टिव एक्शन वो है कि आपका जो भी रूट कॉज आपको मिला था जिसकी वजह से नॉन कन्फर्मिटी आई थी उसको ही आपने कट कर दिया, उसको ही आपने एलिमिनेट कर दिया। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है, तो उसमें से आपने एक एक करके हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढ के उस पर क्या सोल्यूशन निकल सकता है, कैसे उसको निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए जो आप एक्शन लेंगे दैट्स कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। मीन्स करेक्शन इज़ अ टेम्पररी एक्शन जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकाला, और करेक्टिव एक्शन वो है जो फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, सिमिलर अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो वो ना आए उसके लिए आप एज अ प्रिवेंटिव क्या करेक्टिव एक्शन यूज़ करोगे वो रहता है। मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे कि अरे ये क्या है करेक्शन, क्या करेक्टिव एक्शन। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा सा समझाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ प्रोडक्ट को बनाया है और जब भी आप उसको डिस्पैच कर रहे थे तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया। अभी डैमेज हो गया तो आपको रिजेक्शन आएगा, मीन्स आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट को वापस लौटाएगा या फिर आपको कस्टमर कंप्लेंट आने का भी चांसेस है, या फिर कस्टमर कहेगा कि आप आगे से हमें ऑर्डर सप्लाई मत करो बिकॉज आपका ये जो ट्रांसपोर्ट है और अगर ये ऐसा प्रोडक्ट आप सप्लाई करेंगे तो हमें चलेगा नहीं क्योंकि हमें भी दूसरे को वो ट्रांसफ़र करना रहता है तो पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है, उसमें बहुत टाइम जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे अनेक अनेक कारणों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी इस पर आप क्या करेक्शन और क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे इसको जस्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। तो पहले तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये नॉन कन्फर्मिटी आए क्यों, ये क्यों प्रॉब्लम आया आपको, और उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। अगर आप सरफेस लेवल में उसको देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका ये रीज़न एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं कि कहाँ पे क्या हुआ था और फिर कहाँ से एग्जैक्टली प्रॉब्लम आया। तो जैसे कि किसने ये प्रॉब्लम किया, किसकी वजह से प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम आया, कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम आया, क्यों ये प्रॉब्लम आया और कौन से मोड पे प्रॉब्लम आया या फिर कैसे ये प्रॉब्लम आया। तो ये से आपको सारे इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे सारे उससे, तभी आपको ये प्रॉपर रूट कॉजेस मिलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था कि जिसके वजह से ये प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट डैमेज हो गया। अभी एक केस उसमें एक हो सकता है कि आपने जो ट्रांसपोर्ट चूज़ किया, जब ये आपने आइडेंटिफाई किया, जब आपने एनालिसिस किया तो आपको ये पता चला कि आपने ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है वो रॉन्ग चूज़ की थी। मीन्स आपने बल्क में किया है, बल्क में जो ट्रांसपोर्ट में लेके जाते हैं आपने उसको चूज़ किया, तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट वो प्रोडक्ट आपका प्रॉपरली पैक नहीं था
और उसकी वजह से फिर वो, जैसे ये पिक्चर में भी मैंने दिखाया है कि वो लोड होते समय प्रॉपरली फिर हुआ नहीं, और जब ये गाड़ी स्पीड में जाती है तो आपके प्रोडक्ट जो है वो, या फिर आपका पैकिंग का जो बॉक्स है वो हिल गया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। ऐसा एक कॉज हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है कि आपका पैकिंग ही प्रॉपर नहीं था, आपने जो प्रोडक्ट को जिस बॉक्स में प्रॉपरली पैक किया था वो इतना प्रॉपर नहीं था, या फिर उसको लिए कैपेबल नहीं था। जो भी कोरोगेटेड बॉक्स आपने उसके लिए यूज़ किया था, हो सकता है कि वो उसके लिए कैपेबल नहीं था, वो थिकनेस उसका कम था और आपके प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा था, या फिर उसमें जो भी आप कोरोगेटेड बॉक्स में जो टेप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं पे छूट गया था। ऐसे कुछ भी केसेस हो सकते हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट डैमेज हो गया और उसकी वजह से आपके कस्टमर का कंप्लेंट आया या फिर नॉन कन्फर्मिटी आया। अभी आपने करेक्शन क्या लिया तो वो प्रोडक्ट जो आपके पास वापस आ गए वो प्रॉपरली, अगर वो डैमेज नहीं हुआ है प्रोडक्ट, तो आपने उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया और प्रॉपरली पैकिंग करके वापस ट्रांसपोर्ट के साथ भेज दिया। ये आपका करेक्शन हो सकता है, बट करेक्टिव एक्शन आपका ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपको वापस आने के चांसेस है। अगर आप दूसरे भी किसी कस्टमर को सप्लाई करते हैं तो उसमें भी ये आने के चांसेस है, अगर आपके वो रूट कॉज को आपने एलिमिनेट प्रॉपरली नहीं किया तो उसमें करेक्टिव एक्शन आप ये लग सकते हैं कि आपको एक तो बिफोर डिस्पैच आपके प्रोडक्ट का आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि प्रॉपरली पैक है कि नहीं, कौन से कोरोगेटेड बॉक्स यूज़ किए हैं, प्रॉपरली जो भी उसके होल्स है उसको प्रॉपरली आपने बंद किया है कि नहीं किया है, और उसका आपको चेकलिस्ट के थ्रू आपको उसका इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा कि जितने भी प्रोडक्ट आपके जा रहे हैं तो उसका आप पैकिंग कैसे करवा रहे हैं, आप आपके क्वालिटी इंस्पेक्टर से ये करवा सकते हैं। ये तो हो गए उस सिर्फ पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, बट आपको करेक्टिव एक्शन में ये भी करना पड़ेगा कि आपका नेक्स्ट जिसको भी प्रोडक्ट जाने वाला है उसमें भी आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक कस्टमर के लिए। तो आप करेक्टिव एक्शन में दूसरा ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप जितने भी अभी आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं उनका बिफोर डिस्पैचिंग प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन हो रहा है, पैकिंग का भी इंस्पेक्शन हो रहा है, और आपका क्वालिटी जो इंस्पेक्टर है उसको इंश्योर कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट एकदम नीटली एंड क्लीन है और प्रॉपरली पैक है और उसके बाद ही आपकी कंपनी से बाहर निकल रहा है। तो ये आपका एक करेक्टिव एक्शन हो सकता है। दूसरा करेक्टिव एक्शन ऐसा हो सकता है कि आप अभी जो भी ट्रांसपोर्ट को चूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट को चूज़ करेंगे। मीन्स कोई ट्रांसपोर्ट ऐसे रहते हैं कि एक हाफ लिमिट तक जाते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट चेंज करते हैं तो आपको वापस उसको अनलोड करना पड़ता है और दूसरे गाड़ी में उसको डालना पड़ता है, तो उसके ड्यूरिंग भी ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपने और एक करेक्टिव एक्शन लिया, ऐसे हो सकता है कि आपने एक ही ट्रांसपोर्ट को चूज़ किया जो प्रॉपरली यहाँ से अगर आप लोडिंग कर देंगे तो सिर्फ वो डाके कस्टमर के यहाँ जाके ही अनलोड होगा, बीच में कहीं भी उसका शिफ्टिंग होकर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं होगा। आप ऐसा कुछ चूज़ कर सकते हैं, ऐसा एज ए करेक्टिव एक्शन भी आप ले सकते हैं। ऐसे कई केसेस आते हैं जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड करें तो उस केस में भी करेक्शन आपको लेने पड़ते हैं और करेक्टिव एक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो सिस्टम का ये बहुत ही वर्स्ट और बहुत ही डीप ऐसा क्लॉज है। ये क्लॉज नंबर 10 में आता है, 10.2 में, इवन 8.7 में भी आता है, जिसका रिफ्लेक्शन कई जगह पे होता है। बट ये करेक्शन में और करेक्टिव एक्शन में कन्फ्यूजन होने की वजह से लोग उस रूट कॉज को निकाल नहीं पाते हैं और नॉन कन्फर्मिटी सिस्टम में बढ़ती रहती है। तो आज का ये वीडियो छोटा इसी के लिए था कि आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा हम समझा पाए, और जब भी आप आपके कंपनीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको उसमें आसानी हो। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लीज़ वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। ऐसे ही बहुत सारे क्लॉजेस के बारे में अब तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप फर्दर में जानना चाहते हैं या फिर आप आपके कंपनीज़ में भी ISO की सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक करना, उसके ऊपर कुछ अगर आपके कमेंट्स है तो कमेंट्स को शेयर करना ना भूलें, और आपके कलीग्स है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे सोशल जो साइट्स है उस पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।